तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी, यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही, यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज अर्ध जागृत मन की शक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। मोबाइल के बारे में हमने समझा, कसरत के बारे में हमने समझा। मैं तो सालों से कर रही हूँ, 12-13 सालों से शायद कर रही हूँ, 13 नहीं उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। कसरत तो करती थी, थोड़ी करती थी, पर जब मुझे पता चला कि ज्यादा करने से ज्यादा शक्ति मिलती है, जैसे मेडिटेशन में है, जितना ज्यादा समय मेडिटेशन करेगी इतनी ब्रह्मांडीय शक्ति ज्यादा हमें मिलेगी। ऐसा ही कसरत में भी है। पहले मैं 5 मांड कर पाती थी, 5 सूर्य नमस्कार, फिर उससे 12, 12 से 20, 20 से 40 तक आ गई हूँ। पहले तो मैं 52 भी करती थी, लेकिन मैंने थोड़ा समय अभी प्राणायाम में दिया है, तो मैं 40 सूर्य नमस्कार डेली कर पाती हूँ। तो सूर्य नमस्कार से शक्ति मुझे मिलती है, ऐसा नहीं है कि मैं थक जाती हूँ। फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि वो शरीर के बारे में इतने जागृत होते हैं, लेकिन पूरे दिन के बारे में, माइंड के बारे में जागृत नहीं होते, तो वो इतनी ज्यादा कसरत करते हैं, 2-2 घंटे जिम करने वाले लोगों को मैं जानती हूँ। शरीर तो बेडोली है, क्योंकि क्या है, जब उनका जो दूध का उबरे के जैसा जब आता है तब करते हैं। ये सहेली जाती है तो जाते हैं, सहेली गई तो बंद, कोरोना आया तो बंद। तो क्या को हम जिम के गुलाम है? ऐसा भी वीडियो मैंने बनाया है। तो मुझे करना है, वो समझ कर करना है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए। मैं कसरत कर रही हूँ, उसे देखकर भगवान खुश हो रहे हैं कि मैंने इसको जो शरीर दिया है वो उसे अच्छे से संभाल रहा है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और इससे ही मैं नियमित बन पाती हूँ और मेरा उत्साह भी टिकता है। उत्साह टिकाना बहुत जरूरी होता है जीवन में। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जीवन को समरस और शक्तिशाली, व्यायाम से मुझे मिलने वाले लाभ। जैसे आप लोग पूरे ग्रुप में जुड़े हैं और आपको कुछ लाभ हुए हैं, तो उसको लिखना है। प्रामाणिकता से करेंगे तो लाभ होगा। मैं तो बोलूंगी 2 मिनट भी करेंगे तो लाभ तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं वो हैप्पीनेस का हार्मोन्स क्रिएट होता है। उसके लिए स्टडी करिएगा, यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा हार्मोन्स के बारे में। 4 हार्मोन्स ऐसे हैं, उसमें से एक हार्मोन सिर्फ एक्सरसाइज से ही क्रिएट होता है, तो वो जरूरी है। अभी आपके जीवन को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली कुछ गतिविधियां: पहाड़ों में चलना, दौड़ना और कूदना, एरोबिक्स करना या वजन उठाना, तैरना, टेनिस खेलना, यानी कुछ भी खेलना, शारीरिक श्रम हमें करना है। हम टास्क के रूप में करेंगे, एक दूसरे से जुड़ के करेंगे। कुछ नहीं करना, चलो एक्सरसाइज करना का कंटाला आ रहा है तो टेनिस खेलेंगे सुबह उठ के। तो क्या है, सुबह वो व्यक्ति भी जगेगा, हम भी जगेंगे और हमें एक एंजॉय हो जाएगा। तो जो कसरत को भी आनंददायक ऐसे ही बनाना है। फिर प्राकृतिक वातावरण में तेज चलना, मार्शल आर्ट्स, योग, गहरी सांस लेना यानी प्राणायाम करना, बच्चों के साथ स्केटिंग करना, बागवानी, लंबा दौड़ना, क्रॉस टेनिस, वाटर वाटर स्कीइंग या जल विहार करना, मिनी ट्रिथलॉन करना या बीच पर जॉगिंग करना, ये सब हम कर सकते हैं। हम हमारे ग्रुप में तो कुदरत से हमें जुड़ना है, तो बीच में तो हमने फोटो डाले थे कि हम रोज कुदरत के साथ जुड़ के उसका फोटो डालते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे पिक्स हमें मिले थे और उत्साह भी उससे बढ़ा था। तो कुदरत के साथ जुड़ने के लिए जो बीच में दातन का आया था कि नहीं, तो मैंने बोला था कि पहले मैं दातन करती थी, अब बंद हो गया है, लेकिन आज पढ़ने में आया, तुरंत मैंने संकल्प लिया, जिस दिन आया था उसकी बात कर रही हूँ। फिर मेरा एक दिनचर्या में मैंने उसको, वो भी हमारे ग्रुप में आ गया है कि जिस चीज को लानी है जीवन में उसको अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ दीजिए। तो मैंने कैसे दिनचर्या कर दी थी, सुबह जब मैं पानी पीती हूँ, टॉयलेट जो की जब फ्रेश हो जाती हूँ, मेरा कसरत कर देती हूँ, या तो कसरत करने से पहले मैं क्या करती हूँ, दातुन
तो नीम का दातुन करती हूँ, तो नीम का दातुन लेके वॉकिंग कर लेती हूँ। पूरे जो हमारे आजू-बाजू जो एरिया इतना निसर्ग है, खिला हुआ कुदरती सौंदर्य है, उसमें चल के आती हूँ। इतनी फ्रेश और एनर्जेटिक हो जाती हूँ और मेरा दातुन भी हो जाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी जो चीज आदत हमें डालनी है, उसको रोज की जो दिनचर्या है उसके किसी एक कार्य के साथ जोड़ दीजिए। जैसे मुझे गीता पढ़ने की आदत डालनी है, तो गीता पढ़े बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो 2 मिनट गीता पढ़ लीजिए, फिर खाना खाने बैठिए। बहुत ही अच्छा नियमित बनने का एक तरीका है, जो कई बुक में हमने देखा है, और इसके वीडियो भी हम लोग सुन सकते हैं। फिर अब आगे है, खुराक का जादू। श्रेष्ठता के लिए अपने ढंग से भोजन करके सजीव भोजन लेना है, शारीरिक क्षमता का बड़ा कदम है। आपकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा और दम खम में महत्वपूर्ण वृद्धि। और ये शारीरिक जो भोजन के बारे में जो जानकारी के लिए तो हमने पूरी राजीव दीक्षित की बुक लास्ट टाइम पढ़ ली कि अ, स्वयं ही रोग से मुक्त होना है, स्वयं चिकित्सक बनना है, तो वही। दूसरा है एकाग्रता और रचनात्मकता में सुधार। स्थूलता घटाए, शरीर की चर्बी कम करे, रूप रंग में सुधार, त्वचा की मजबूती और शक्ति, नींद की जरूरत को कम करना, पाचन क्रिया की कठिनाई कम करे, सतर्कता और मानसिक चपलता बढ़ाकर, बीमार न होकर लंबा जीवन जिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य की गहन समझ, सामान्य स्वास्थ्य की उत्कृष्टता। 10 उन्होंने बताया है खुराकें। अपनी सुरक्षित ऊर्जा का ताला खोले, अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रदर्शन करे। जीवन की उत्कृष्टता का पहला मूल स्रोत ऊर्जा है। इसकी प्रचुरता के बिना आप बिना ईंधन के रॉकेट के समान है। ऊर्जा को अधिकतम रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने शरीर को प्राकृतिक चक्र के से अनुसार भोजन लें, जो इस प्रकार है। स्वागत साइकिल सुबह 8 बजे मेगा फूड, जैसे कि फल खाना और पचाना। अवशोषण साइकिल रात को 8 बजे से 8 बजे से सुबह 4 बजे तक भोजन का उपयोग होता है। और निराकरण साइकिल 4 बजे से सुबह दोपहर तक भोजन अदृश्य होता है। अधिक पानी वाला भोजन ले, 3 चक्रों के साथ काम करे। हम राजीव दीक्षित की बुक जो पढ़ ली है, उसने उन्होंने जो 4 नियम दिए थे ना, वो 4 नियम सिर्फ हम लाएंगे जीवन में तो भी ये काम हो जाएगा। कि जैसे सुबह सूर्य जब राइजिंग यानी उगता है, तब उसके 2.5 घंटे में भारी से भारी जितना खाना है उतना हम खा सकते हैं। फिर दोपहर में हमें सिंह गुड़, चना गुड़, ऐसा कुछ प्रोटीन वाला खाना है, गुड़ खाना है, छाछ पीना है। और रात को सूर्य ढलने से 40 मिनट पहले हमें भोजन ले लेना है। देखो, हमारे बुजुर्ग लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे, क्योंकि वो जल्दी खाना खा लेते थे। पहले तो लाइट ही नहीं थी ना भारत में, तो लाइट ही नहीं थी, तो सूर्य जाने के बाद लोग सो ही जाते थे। सूर्य जाने से पहले ही खाना और सब काम खत्म। 40 मिनट पहले खा लेंगे तो बर्तन घिस के रख देंगे ना। देखो, पूरा एक टेक्निकली ऐसा है। देखो, दिनचर्या, उस जो बात हम सुने ना, उसको जीवन में लाने के लिए एक दृश्य खड़ा करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम सोचेंगे। तो हमने राजीव दीक्षित जी की पूरी बुक पढ़ ली है, तो वही हम जीवन में लाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे। दीर्घायु का रहस्य एक, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने ढंग से सांस ले। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सांस लेने का व्यायाम, सांस ले और रोके, लंबी सांस ले। दूसरा, बारी बारी एक बार एक नथुन से सांस ले। तीसरा, सांस को दबाए। चौथा, जल्दी सांस ले व अर्ली राइजर, और हरियाली और कोहरे में सांस ले। अभी हमारे आसपास यदि हरियाली है तो हमें उसको कोसना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, लीलोतरी है उसकी वजह से ज्यादा मच्छर आते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन सोचो कि हरियाली के पास रहने को आपको मौका मिला है, तो उसको एंजॉय करें। मेरा ऐसा है कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना, यहाँ बहुत मच्छर है, तो तुरंत मच्छर काटते हैं, जो बोलते हैं ना घास के मच्छर होते हैं, और इतना बड़ा ढेंचा हो जाता है। फिर भी कभी मैं उसके बारे में गलत नहीं सोचती हूँ, मेरे को ग्रीनरी में रहना अच्छा ही लगता है। तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। हमें रोज घर में से भी झाड़ दिखते हैं,
तो वो कुछ अच्छे कर्म हो तो दिखते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं जब सिटी में रहती थी, घर बड़ा था, लेकिन ग्रीनरी दिखती ही नहीं थी। तो शायद वहाँ नहीं होगा मेरा लक, पर अभी जो कॉलोनी में रह रही हूँ तो बहुत अच्छा है ग्रीनरी के हिसाब से, और हमारे आसपास प्रकृति सौंदर्य बना रहे। अभी तो क्या है, हाउस इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, आपको पता हो तो, कि जैसे एक स्नेक प्लांट है, बहुत सारे इंडोर प्लांट है जो क्या है, पूरे चौबीसों घंटे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हम हमारे बेडरूम में, मैंने भी एक इंडोर प्लांट रखा है, स्नेक प्लांट है। तो कई ऐसे प्लांट है, आप सर्च कीजिएगा गूगल पर, और उसको हम हमारे घर में लगाने के लिए, जैसे कई लोग मनी प्लांट लगाते, ऐसे कई प्लांट है, आप सर्च कीजिएगा कौन से है और उसको कौन सा घर में रखना है, उस हिसाब से आप करिएगा। तो जो श्वसन श्वास, और मेरा तो एक फंडा है कि दिन में जितनी भी बार याद आए, मैं लंबी लंबी सांसें लेती हूँ। लंबी सांसें लेने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ऊर्जा बढ़ती है, माइंड में भी याद शक्ति भी बढ़ती है। तो ये सब करना है, ज्यादा से ज्यादा दिन में जितनी बार याद आए लंबी सांसें लेना है, और सोचना है कि आज मैंने कितनी बार लंबी सांसें ली, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। बस आज यहीं पे रखते हैं।